हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट, 6 आईपीएस सहित 2000 जवानों की तैनाती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 19 सितंबर को रांची आने की सूचना है। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 6 आईपीएस सहित 2000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रांची शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 19 सितंबर को रांची में शाम 5 बजे से रात के 8:30 बजे तक सभी बड़ी छोटी मालवाहक वाहनों, बसों, सवारी वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा, आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़कर। राष्ट्रपति 20 सितंबर को रांची के नामकुम स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का काफिला जिस मार्ग से गुजरेगा वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 आईपीएस के अलावा 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 20 दारोगा, साथ ही 2000 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता, जैप, आईआरबी, रैफ और जगुआर की टीम को भी तैनात किया गया। कार्यक्रम स्थल के आसपास अवैध पार्किंग वर्जित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सिर्फ पास युक्त लोगों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा। फुटबॉल मैच देख रहा 5 लाख का इनामी जेजेएमपी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार हुआ है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया। शिवराज मूल रूप से लातेहार थाना क्षेत्र के भैंसमारा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ लातेहार जिले के अलग अलग थाने में कुल 13 मामले दर्ज है। लातेहार पुलिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह को ग्राम दुबियाही के फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल का मैच देखते हुए देखा गया है। प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद एसडीपीओ लातेहार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम दुबियाही के फुटबॉल ग्राउंड में गुप्त तरीके से रेकी कर छापामारी किया गया, जिसमें सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके बदन की तलाशी लेने पर उसके पैंट के पैकेट से 2 मोबाइल बरामद किया गया। शिवराज जेजेएमपी नक्सली संगठन का प्रमुख सदस्य रहा है। गिरिडीह निमियाघाट थाना क्षेत्र के खांकी के पास मंगलवार को 3 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक महिला दीप ज्योति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। 2 घायलों को उनके परिजन जेपी अस्पताल धनबाद ले गए, जबकि 2 को बीजीएच बोकारो में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने महिला के शव को बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। महिला के परिजनों व ग्रामीणों ने डुमरी रेफरल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर अव्यवस्था का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि मरीज को तुरंत ऑक्सीजन दी गई होती तो उसकी जान बच सकती थी। सूचना पाकर डुमरी थाना प्रभारी प्रीणन दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और लाघों को समझा बुझाकर शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार तेलो निवासी संजय कुमार महतो अपनी पत्नी दीप ज्योति के साथ बाइक से हजारीबाग जा रहे थे। रास्ते में निमियाघाट के खांकी के पास सामने से आ रहे वाहन से चकमा खाकर बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी दौरान पीछे से दूसरी बाइक से आ रहे तिरला बगोदर निवासी हेमलाल महतो का पुत्र कृष्णा कुमार व बालेश्वर महतो का पुत्र विजय कुमार दुर्घटनाग्रस्त बाइक को ठोकर मारते हुए गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य बाइक उनसे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीसरी बाइक पर सवार डुमरी के मंगलुआहर निवासी शंकर महतो का पुत्र अमित महतो घायल हो गया। घटना के बाद घायल पति पत्नी संजय महतो व दीप ज्योति को टेम्पो से रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अन्य घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। आजसू के मिलन समारोह में कई लोगों ने थामा पार्टी का दामन। हजारीबाग केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पांडेपुरा कलां के हरिजन मोहल्ला में राजकुमार राम के नेतृत्व में कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर
आजसू पार्टी तथा पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी की नीति और सिद्धांत एवं कार्यों से प्रभावित होकर आजसू पार्टी का दामन थामा। इस दौरान केंद्रीय सदस्य भोला महतो, अनिल कुमार भी उपस्थित थे। रोशनलाल चौधरी ने सभी लोगों को पट्टा और माला पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए रोशनलाल चौधरी ने कहा कि बड़कागांव को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित बनाना है। इसके लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। शिक्षा, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी बड़कागांव निचले पायदान पर है। आजसू के जितने के पश्चात बड़कागांव को संपूर्ण विकसित बनाएंगे। चौधरी ने कहा कि आजसू विकास की राजनीति करती है, स्थानीय विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, करोड़ों रुपए के बैंक अकाउंट सीज हो रहे हैं, विस्थापितों के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है। आजसू पार्टी महिलाओं के स्वावलंबन व सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, उच्चतम शिक्षा के लिए, स्थानीय औद्योगिक कल कारखानों में विस्थापितों, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आजसू पार्टी कृत संकल्पित है। आजसू बड़कागांव विधानसभा को विकसित एवं जनता को परिपूर्ण बनाएगी। वहीं सदस्यता ग्रहण करने वाले तमाम लोगों ने रोशनलाल चौधरी को विधायक बनाने का संकल्प लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब बड़कागांव में आजसू युग का आरंभ होने वाला है, जो क्षेत्र के लिए स्वर्णिम काल लेकर आएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखेश्वर राम तथा संचालन प्रमोद दास ने किया। राजकुमार राम के नेतृत्व में सैकड़ों व्यक्ति सहित कई सम्मानित लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाबूलाल ने गिनवाई पीएम मोदी के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। 100 दिन में 3 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुईं। देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गांव में कनेक्टिविटी के लिए 12,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण अपग्रेडेशन मंजूर हुई। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत हुए। रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिससे 4.42 करोड़ मैन डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें झारखंड के 30 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार हुआ। मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ की मिशन मौसम को मंजूरी मिली। पेड़ गिरने से अमवाटिकर में 36 घंटे से बिजली सेवा बाधित। लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र के अमवाटिकर फीडर से पिछले 36 घंटे से बिजली सेवा बाधित है। पूछे जाने पर कनीय विद्युत अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि पहाड़पुरी इलाके के संत जेवियर स्कूल और आशा कार्मेल केंद्र के पीछे बिजली के तार पर 4 लिप्टस का पेड़ गिर गया है। इसके अलावा बिजली का 2 पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 पेड़ गिरने की स्थिति में है। उन्होंने बताया कि पेड़ों को हटाने और पोल को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया है। अमवाटिकर और पहाड़पुरी इलाके में बुधवार की शाम तक बिजली सेवा बहाल हो सकेगा। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण क्षेत्र में कई पेड़ गिर गए हैं और कई जगहों पर बिजली के तार व पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बन्ना गुप्ता सिख पगड़ी का इतिहास पढ़ें और माफी मांगे। सोमू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ जिला कांग्रेस की ओर से मंगलवार को किए गए पुतला दहन के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तस्वीर पर बन्ना गुप्ता द्वारा पैर रखे जाने की तीव्र निंदा हो रही है। भाजपा के युवा सिख नेता सतबीर सिंह सोमू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता ने ऐसा कर न केवल सिखों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों का अपमान किया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने पगड़ी पहन रखी है और पगड़ी भारत की आन बान शान का प्रतीक है, जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। भाजपा नेता ने कहा
कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत सिखों को हाशिए पर लाने के लिए पहले पंजाब का बंटवारा करवाया। अकाली दल की सरकार बर्खास्त की जाती रही। आनंदपुर प्रस्ताव को देश विरोधी बताकर पूरे देश में सिखों के खिलाफ नफरत का माहौल गया। पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में हमला करवाया गया। निर्दोष सिखों को मारा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऐसे सिख धर्म विरोधी नस्लवादी कांग्रेस नेता को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं बताया कि इस अपमानजनक कृत्य के लिए साकची में सिखों द्वारा मंत्री बनना गुप्ता का पुतला दहन किया जाएगा। भालूबासा चौक में विधायक सरयू राय का जलाया पुतला। कदमा में आदिवासी महिला एवं उसकी बच्ची की पिटाई करने वाले मंगल सिंह आखाड़ा के ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के समर्थन में बयान देने वाले विधायक सरयू राय का एसटी दलित अल्पसंख्यक समिति ने भालूबासा चौक पर उनका पुतला दहन करके विरोध जताया। समिति ने कहा कि जिस समुदाय के वोट से सरयू राय विधायक बने, उसी समुदाय की महिला का उत्पीड़न करने वाले के साथ वे खड़े हैं। वे हमेशा एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का अपमान करते हैं, जबकि दबंग के द्वारा आदिवासी महिला और उनके नाबालिग बेटी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। समिति ने ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को गिरफ्तार करने और आदिवासी महिला और उनकी नाबालिग बेटी को न्याय देने की मांग की। पुतला दहन के दौरान लोगों ने सरयू राय के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही आसन्न विधानसभा चुनाव में वोट से चोट करने की बात कही। पुतला दहन में माझी बाबा, बिंदा सोरेन, पोरेश सिंह सरदार, एससी-ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के महासचिव रविंद्र प्रसाद, बिरसा सेना अध्यक्ष दिनकर कश्यप, मुखी समाज अध्यक्ष पोरेश मुखी, गौतम बॉस, प्रताप यादव, कार्तिक मुखी, सुरमीत सिंह, लखविंदर करुआ, सुनीता मुखी, ललिता दास, मुन्ना राम, विकास मुखी, सावन मुखी, राजकुमार दास, सेंटी रजक, सुनीता मुखी, मुन्ना, राजेश रजक, कबीर चंद्र, सुरेंद्र रजक, रविंद्र प्रसाद, सुरजीत सिंह, बलिराम प्रसाद, प्रताप यादव, सिया शरण शर्मा, चैतन्य मुखी, सचिन मुखी, मुन्ना पाठक, सुबोध रविदास, अरुण कुमार, राजू दास, वकील यादव, अशोक पासवान, विशुदा, बिंदा सोरेन, गौतम बोस, दिनकर कश्यप, बिरसा सेना अध्यक्ष, सावन लगून, राजेश रजक, चंदुमुखी, सावन मुखी एवं आरडी राय आदि मौजूद रहे। राज्य की जनता हेमंत सोरेन सरकार से ऊब चुकी है। अन्नपूर्णा देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर बुधवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताईं। कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन हुआ है। सरकार का ध्यान देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का है, इसलिए 3 लाख करोड़ की राशि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट के विकास के लिए प्रदान किए गए हैं। वहीं झारखंड सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की जनता वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से ऊब चुकी है और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि एनडीए सरकार के 100 दिन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण लिए 49,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। इससे 25,000 गांव जुड़ेंगे। मोदी सरकार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का लाभ 9.3 करोड़ किसानों को मिला है। सरकार ने अपने कार्यकाल के इस 100 दिनों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सौगात दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नए चरण के लिए 3 करोड़ आवास की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास के लिए है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के बुजुर्गों के स्वास्थ्य और इलाज के लिए 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान का लाभ देने की योजना शुरू की गई है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल और सी बॉक्स पोर्टल शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी भी तरह की घटना होने पर महिला सीधे इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है और उसके बाद कानून अपना काम करेगा। 29 अगस्त 2024 को शी बॉक्स की शुरुआत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
नौकरी व पुनर्वास को लेकर तालसा के ग्रामीणों व यूसिल प्रबंधन के बीच वार्ता विफल। नौकरी व संपूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर यूसिल की तुरामड़ीह यूरेनियम प्रोजेक्ट के विस्थापित तालसा गांव के ग्रामीणों एवं यूसिल प्रबंधन के बीच आज बुधवार को जादूगोड़ा में आयोजित वार्ता विफल हो गई। कंपनी प्रबंधन ने मामले को सुलझाने के लिए 1 महीने से अधिक का समय मांगा, जिसको लेकर ग्रामीण भड़क गए और आगामी 23 सितंबर से तुरामड़ीह यूरेनियम प्रोजेक्ट के स्लाइम डैम को ठप करने की दी चेतावनी दे दी। तालसा ग्राम प्रधान मांझी बाबा दुर्गा प्रसाद मुर्मू ने कंपनी प्रबंधन को एक आखिरी मौका देते हुए कहा कि इस घोषित तिथि से पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधन सीएमडी स्तर पर बैठक कर मामले का निष्पादन कर ले तो डैम ठप करने का निर्णय वापस लिया जा सकता है। वार्ता विफल होने के बाद तालसा ग्राम प्रधान दुर्गा प्रसाद मुर्मू ने कहा कि उनकी मांगों पर कंपनी प्रबंधन बीते 8 महीने से सिर्फ आश्वासन का घुट्टी पिला रहा है। समय सीमा बीते 20 अगस्त को ही समाप्त हो गई थी। अब कंपनी दोबारा नवंबर महीने तक का समय मांग रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि विस्थापित और कितना समय दें। उनके समक्ष लड़ाई के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। आगामी 23 सितंबर को घोषित तुरामड़ीह यूरेनियम कचड़ा डैम ठप आंदोलन जारी रहेगा। मुर्मू ने कहा कि कंपनी प्रबंधन ने तुरामड़ीह यूरेनियम माइंस के विस्थापितों को बीते 8 वर्षों से जमीन की बदले में नौकरी नहीं दी है। 14 साल से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है। कई विस्थापित सदस्य यूसिल में नौकरी करते हुए रिटायर हो चुके हैं। उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है। जितने पद खाली हो चुके हैं उस जगह को कैसे भरा जाएगा, इसकी प्रबंधन के पास कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण विस्थापित परिवारों के सदस्य चिंतित एवं आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बांदुहुडांग ओपन कास्ट माइंस और मोहलडी माइंस को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोनों माइंस के विस्थापितों को तुरामड़ीह माइंस में नौकरी दी गई है, जिससे तुरामड़ीह माइंस से हुए विस्थापित परिवारों का हक मारा जा रहा है। वहीं यूसिल की तुरामड़ीह नरवा पहाड़ समेत अन्य परियोजना में भी सालों भर निरंतर चलने वाले कार्यों को भी ठेकेदारी पर चलाया जा रहा है, जिससे विस्थापित परिवारों की नियुक्ति पर संकट मंडराने लगा है। इस बैठक यूसिल प्रबंधन की ओर से राकेश कुमार डीजीएम पर्सनल ऑफ औद्योगिक संबंध डी, हांसदा मैनेजर पर्सनल संजीव रंजन, गिरीश गुप्ता प्रबंधक कार्मिक ने और ग्रामीणों की ओर से तालसा ग्राम सभा से मांझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू, भगवत मार्डी, जितेन हेम्ब्रम, वकील हेम्ब्रम, रामचंद्र टुडू, संग्राम मांझी, गुमदा मुर्मू, सिद्धलाल टुडू, दारोगा हेम्ब्रम, सिता मुर्मू, सारोती हेम्ब्रम, सरिता मुर्मू आदि काफी संख्या में महिला व पुरुष ने हिस्सा लिया। देर रात काल बनकर आया पानी, बहने से बचे मां बेटा, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। सोमवार की देर रात अचानक ईचागढ़ समेत विधानसभा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवां में चांडिल डैम का पानी काल बनकर पहुंच गया। 14 सितंबर से लगातार हो रही बारिश के बाद चांडिल डैम का जलस्तर 183.810 मीटर के पार तक पहुंच गया था, जो अब तक का सर्वाधिक जलस्तर है। डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद सोमवार की रात को ही विधानसभा क्षेत्र के ईचागढ़, पातकुम, कालीचामदा, बाबूचामदा, सालबनी, लुसाडीह, मैसाड़ा, बांकसाई, कारकीडीह, कुम्हारी, उदाटांड, ओडिया, अंडा, दुलमी, दयापुर, झापागोड़ा, वनगोड़ा, लावा, काशीपुर समेत करीब 2 दर्जन गांवों में डैम का पानी पहुंच गया। बिना पूर्व सूचना के आधी रात के बाद अचानक घरों में डैम का पानी घुसने से विस्थापित परिवार परेशान हो गए। लोग घर का सामान छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। इस दौरान लोगों की लाखों रुपये की संपत्ति पानी में बह गया। सोमवार की रात विस्थापित परिवारों के लिए आफत की रात बन गई। सोमवार की रात अचानक पानी बढ़ने से परेशान विस्थापित परिवार क्या करें क्या ना करें की स्थिति में आ गए थे। जलस्तर लगातार बढ़ते रहने के कारण ईचागढ़ गांव के बर्तन दुकानदार प्रेम साव अपनी मां को लेकर घर से निकले और सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। इसी दौरान पानी की तेज लहर में दोनों बहने लगे। सामने आम के पेड़ को किसी तरह पकड़कर दोनों उस पर चढ़ गए और अपनी जान बचाई। इसके बाद हल्ला सुनकर लोग पहुंचे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मकानों में पानी भर जाने के बाद विस्थापित परिवारों के कई मकान गिर गए। ईचागढ़ के सहदेव अंसारी का मकान पानी में ध्वस्त हो गया। इसी गांव के जूता चप्पल के दुकानदार सुबोध साव
और करीम अंसारी की दुकान की दीवार भी पानी में बह गई। दीवार गिरने से दोनों दुकान के कुछ जूता चप्पल भी पानी में बह गए। रात में अचानक पानी भरने के कारण लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर नहीं ले जा सके। लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पूरा गांव जलमग्न हो गया। झमाझम बारिश के बीच चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण ईचागढ़ प्रखंड के बाबू चामदा में ग्रामीणों की स्थिति भयावह हो गई थी। गांव में डैम का पानी घुसने के बाद बाबू चामदा गांव के करीब 28 परिवार स्कूल की छत डेरा डाल दिए थे। जान बचाने के लिए घर परिवार का सारा सामान छोड़कर स्कूल की छत पर डेरा डाले विस्थापित परिवारों की सहायता के लिए सहयोग के हाथ भी काफी बढ़े। ऐसी ही स्थिति काली चामदा, मैसाड़ा, बुरुहातू, कुम्हारी समेत अन्य कई गांवों की भी थी। लोग गांव के बाहर ऊंचे स्थानों में तिरपाल के सहारे रात गुजारी। इस दौरान सबसे दयनीय स्थिति मेवशी, खस्सी, मुर्गा आदि की थी। गोहाल में बंधे मवेशी भी डैम के पानी की चपेट में आए थे। ग्रामीणों को सबसे मुश्किल उन्हें बाहर निकालने में हुई। वहीं कुम्हारी में आधी रात के बाद अचानक आए कृत्रिम जल प्रलय के बाद लोग सामान के साथ सड़क पर आ गए। भेड़, बकरी और मवेशियों के साथ विस्थापित गांव के बाहर सुरक्षित स्थानों में तंबू में किसी प्रकार रात गुजारी। कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। साहिबगंज शहर के कॉलेज रोड में ग्रीन होटल के निकट स्थित कपड़ा दुकान आंचल वस्त्रालय में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। दुकान से उठते धुआं से आसपास अंधेरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दुकानदारों ने घटना की सूचना नगर थाना को दी। स्थानीय लोग व आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचकर दुकान का सामान हटाने व आग बुझाने में जुट गए। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना के इंस्पेक्टर अमित कुमार शाह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फिर अग्निशमन विभाग की टीम दमकल वाहन के साथ पहुंची और आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान में रखे कपड़े व अन्य सामान जल गए हैं। उसे लाखों रुपए की क्षति हुई है। स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाका हुए जलमग्न। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद गालूडीह एवं चांडिल डैम से पानी छोड़े जाने के कारण स्वर्णरेखा नदी एवं रांगड़ो नाला का जलस्तर बढ़ने से पानी उफान मार रहा है। स्वर्णरेखा नदी किनारे बसे चित्रेश्वर, रांगुनिया, पंचांडो आदि इलाके में स्वर्णरेखा नदी में पानी का स्तर बढ़ते ही लगभग 65 एकड़ धान के खेत डूब गया है, जिससे धान की फसल बर्बाद होने के आसार दिख रहे हैं। इस बार क्षेत्र के किसानों ने मशीन से धान की पटवनी कर धान की चारा लगाया था और खेत में धान की रोपणी भी की थी। स्वर्णरेखा नदी में पानी बढ़ते ही रांगुनिया के समीप रांगड़ो नाला में पानी भर जाने से रांगुनिया, चित्रेश्वर, बाघाकुल्ही गांव के इस क्षेत्र में पानी धान के खेत में तथा लोगों के घरों तक आ गया है। किसानों के मुताबिक अगर जल्दी ही पानी नीचे नहीं उतरा तो धान के पौधे सड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। उधर बहरागोड़ा प्रखंड के एक और पंचायत कुमारडूबी के मालकुंडा से प्रतापपुर जाने के लिए रांगड़ो खाल पर पुल नहीं बनने से लगभग 27 घरों के करीब 150 लोग अपने घर में ही फंसे हुए हैं। खाना की बात तो दूर, पानी तक के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों में से गोपाल ढूली, निताई ढूली, गौरांग ढूली, श्यामपत ढूली, सुबल बैठा, मिथुन बैठा, भूपति बैठा, मुकुंद ढूली, रोबिन ढूली, दुर्गापत ढूली, खगेन ढूली, लगेन ढूली, पुलिन बैठा, जगत बैठा, अनिल बैठा, संतरास बैठा के घरों में पानी घुस जाने से लोग घर से बाहर निकल जाने से विवश हैं, परंतु गांव तक पहुंचने के लिए सड़क या तो रांगड़ो खाल के ऊपर पुलियां न होने के कारण लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह सभी गांव हर वर्ष तेज बारिश होने पर ग्रामीणों को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण रांगड़ो खाल का पानी इतना तेज हो गया है कि मालकुंडा से प्रतापपुर तक तैरकर जाना भी संभव नहीं है। बाइक को टक्कर मारते हुए गड्ढे में गिरी कार, 1 की मौत, 4 घायल। धनबाद निरसा थाना क्षेत्र के शासन बेड़िया मोड़ के समीप NH 2 पर मंगलवार की शाम कार के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत गई, वहीं कार पर सवार 4 लोग भी घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जेच 10 N8372 नंबर की स्विफ्ट कार तेज गति से धनबाद की ओर जा रही थी। शसन बेड़िया मोड़ के पास कार बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में पानी भरा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार फुटबॉल की तरह करीब 5 फीट दूर सड़क पर जा गिरा उसकी, और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह गोविंदपुर परासी का रहने वाला था। दुर्घटना में कार पर सवार 4 लोगों के चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। मौका पाकर कार पर सवार सभी लोग भाग निकले। सूचना पर निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना में कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने रांची दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू व महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी और बयानों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस में खासा रोष है। इसे लेकर कांग्रेस नेता कुमार राजा ने बुधवार को कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराया है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। वह देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अमेरिका यात्रा के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता और सिख समुदाय के बारे में की गई हालिया टिप्पणी के जवाब में दिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पहले मुसलमानों और अब सिख समुदाय को निशाना बनाकर देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चिरकुंडा में चोरी का केबल लदा टेम्पो जब्त, 2 गिरफ्तार। धनबाद चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नंदलाल स्कूल के पास से पुलिस ने मंगलवार को करीब 90 किलो चोरी का केबल लदे एक टेम्पो को जब्त करते हुए टेम्पो के चालक करीम अंसारी व मोहम्मद इम्तियाज को गिरफ्तार कर किया है। पूछताछ में दोनों ने वारदात में शामिल अन्य 12 लोगों का भी नाम पुलिस को बताया है। इस संबंध में चिरकुंडा थाना में मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि चिरमंडा के कोलियरी क्षेत्र में इन दिनों तांबा, लोहा व एल्यूमिनियम तार की चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। छापेमारी टीम में एसडीपीओ रजत मानिक बाखला, चिरकुंडा थानेदार रामजी राय, एसआई अर्जुन कुमार सिंह, निरंजन कुमार सिंह, शिव कुमार आदि शामिल थे। दुष्कर्म व हत्या के संदेह में ग्रामीणों की पिटाई से युवक की मौत। एक युवती से दुष्कर्म कर हत्या करने के संदेह में ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इससे उसकी इलाज के दौरान मंगलवार की रात मौत हो गई। मामला झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम जिला की गोइलकेरा थाना के सुदूरवर्ती क्षेत्र आराहासा पंचायत के कुरकुटियां गांव की है। बताया जाता है कि आराहासा पंचायत स्थित बाईहातू चिरगुबेड़ा गांव में 11 सितंबर को गांव से कुछ दूरी स्थित जंगल में एक युवती पशु चराने गई थी। वहां युवती की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने अर्धनग्न अवस्था में उसका शव देखा था। इस संबंध में ग्रामीणों ने 12 सितंबर को गोइलकेरा थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर ग्रामीणों को कुरकुटिया गांव के 30 वर्षीय युवक तूते हेम्ब्रम उर्फ तुलैया पर संदेह था कि उसने ही घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों का आरोप था कि तूते हेम्ब्रम ने ही युवती से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। मंगलवार को ग्रामीणों ने तूते हेम्ब्रम को कुरकुटिया गांव में देखा और पकड़कर जमकर पिटाई करने लगे। उसे पीटते हुए पैदल ही गोइलकेरा थाना ले जा रहे थे। इसकी सूचना गोइलकेरा थाना प्रभारी कमलेश राय को मिलने पर वे तत्काल ग्रामीणों की भीड़ से युवक को बचाने के लिए कुरकुटिया गांव निकल पड़े। थाना प्रभारी कमलेश राय ने सरबिल गांव में देखा कि ग्रामीण तूते हेम्ब्रम की पिटाई कर रहे हैं। इस बीच थाना प्रभारी ने गाड़ी रोककर तूते हेम्ब्रम को ग्रामीणों से बचाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण थाना प्रभारी कमलेश राय पर ही बिफर गए और आक्रोश व्यक्त किया। थाना प्रभारी ग्रामीणों को समझाते हुए पैदल ही तूते हेम्ब्रम को बचाकर थाना ले आए। इस बीच ग्रामीणों की भीड़ भी थाना पहुंची। ग्रामीण आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। थाना प्रभारी कमलेश राय ने ग्रामीणों को समझाकर वापस गांव भेजा। इधर ग्रामीणों की पिटाई से घायल तूते हेम्ब्रम को
इलाज के लिए गोइलकेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार की रात इलाज के दौरान तूते हेम्ब्रम की मौत हो गई। इधर तूते हेम्ब्रम के शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहां तूते हेम्ब्रम का पोस्टमार्टम किया गया। मामले को लेकर गोइलकेरा थाना प्रभारी कमलेश राय ने कहा कि वे फिलहाल चाईबासा आए हुए हैं। इधर मामले को लेकर चाईबासा के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को फोन किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। करवट ले रही झारखंड की सियासी फिजा। झारखंड में सियासी फिजा तेजी से करवट ले रही है। एक ओर झामुमो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए जनता तक अपनी पैठ बना रही है, सरकार की उपलब्धियों से जन जन को अवगत करा रही है। वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। प्रदेश में 20 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोगनाडीह से करेंगे। यात्रा के जरिए हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। यह परिवर्तन यात्रा 6 सांगठनिक प्रमंडलों में होगी, जो सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा में भाजपा के 50 टॉप लीडर होंगे शामिल। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।